राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के रावत यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के रियल डाटा का यूज लेकर के फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखो, पिछली वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा ग्राम विकास अधिकारी की एक्सपेक्टेड जो मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन इंजन किस प्रकार कार्य करता है डिटेल के माध्यम से बताया था। और ये किस प्रकार जो है लिस्ट जारी करके देता है 1 गुने की और 2 गुने की। साथ में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फाइनल की, वो भी जनरेट करके देता है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो वहां से देख लें। यहाँ पर मैं सीधा आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है। फोर्थ ग्रेड का जैसे ही मैंने इसको पीडीएफ उपलब्ध कराई तो इसने पीडीएफ को रीड किया और रीड के बाद में जो इसे कैंडिडेट मिले हैं 20,34,019 कैंडिडेट मिले हैं। 20,34,019 कैंडिडेट में से इसने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरेट करके दी है। अब सबसे पहले हम वैकेंसी के डाटा की बात करें, जो अभी हाल ही में मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था, पीडीएफ आप वहां से देख सकते हैं। नॉन टीएसपी की जो टोटल पोस्ट है 48,200 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो कैटेगरी वाइज जो है डाटा मैंने यहाँ पर फिल्टर करके आपको दे दिया है। अब टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जो टोटल पोस्ट हैं 5550 यहाँ पर पोस्ट हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब हम बात करें कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है, क्या इससे ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो उसके लिए देखो आप बाद में कमेंट करोगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ। इस जो संभावित कट ऑफ मैं दिखाने वाला हूँ वो सीट यानी कि वैकेंसी के आधार पर है। अब रियल कट ऑफ डिपेंड करेगी कि कितने कैंडिडेट डीबी नहीं करवाते हैं। यदि 10% से भी अधिक लोग डीबी स्कैप करते हैं तो लगभग आपको 2 से 3 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट हैं पटवारी में, बीडीओ में, अन्य किसी भर्ती में जो है सेलेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जबकि मैंने ग्राम विकास अधिकारी की जो कट ऑफ बताई है उसमें टॉप जो कैंडिडेट हैं वो मुश्किल से अन्य किसी भर्ती में जो है सेलेक्टेड मिलेंगे आपको। लगभग कट ऑफ जो है वही रहने वाली है। साथ में मैंने पटवारी का डाटा भी आपको चेक करके दिखाया था कि इसमें पटवारी की जो कट ऑफ क्या है और फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। तो पॉइंटों का जो है अंतर आपको देखने को मिला था, बाकी रियल में जो कट ऑफ है लगभग समान वही रही। अब हम बात करें चतुर्थ श्रेणी में जो दस्तावेज सत्यापन के लिए मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया था, उसमें से मात्र 21 कैंडिडेट ने जो है डाटा फिल किया है। इसमें से मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि कितने % लोग जो है डीबी स्कैप कर रहे हैं या डीबी उन्होंने करवाया है। अब बात करें हम पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसका थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण मैं आपको दिखा देता हूँ। पटवारी की जो कट ऑफ गई थी एलडीसीपी की 162.40 गई थी पीडीडीबी की। पटवारी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी 31 दिसंबर को जो रिजल्ट आया था उसमें एलडीसीपी की फाइनल कट ऑफ गई थी 162.40, यानी 1 नंबर का या 1 पॉइंट का भी अंतर आपको देखने को नहीं मिला था। उसका कारण था इनको कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं मिले। फिर इन्होंने 2 जनवरी को रिजल्ट निकाला। रिजल्ट में इन्होंने कहा है कि जो हमने गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र एलडीसीपी व एसपी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पूर्व में 3 दिसंबर 2025 को जारी कट ऑफ मार्क के अतिरिक्त गैर अनुसूचित क्षेत्र में एलडीसीपी श्रेणी में 250 व एसपी श्रेणी में 100 व टीएसपी में, एलडीसी में 20 व एसपी श्रेणी में 25 अभ्यर्थियों को पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट आने के बाद में भी इन्होंने 250 कैंडिडेट जो है नॉन टीएसपी के अतिरिक्त बुलाए हैं एलडीसीपी में, और एसपी में 100 कैंडिडेट इन्होंने अतिरिक्त बुलाए हैं। तो जो 162 कट ऑफ यहाँ पर गई थी और 145 कट ऑफ इन्होंने कम करके 250 कैंडिडेट अतिरिक्त बुलाए हैं। तो आप अंतर देख सकते हैं 162 से 145 पर, यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर 145 रह गई है। अब इनका जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो आप देखना इनमें से भी काफी लोग जो है अन्य भर्ती में सेलेक्टेड मिलेंगे, या फिर इनके पास जो है जो सर्टिफिकेट है वो रियल नहीं है। तो मेरा जो सिस्टम है उसको नहीं पता कि कौन कैंडिडेट पहले से भर्ती में सेलेक्टेड हैं, पहले से अन्य किसी भर्ती में या सेलेक्ट हो रहे हैं, या इनके पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है कि ये डीबी स्कैप करें या किस प्रकार करें। फिर भी मैं एक अंदाजा के तौर पर आपको मैंने टेलीग्राम पर बताया था कि 116 पॉइंट जो 5511 मैंने कट ऑफ बताई है एलडीसीपी की, फोर्थ ग्रेड श्रेणी में एलडीसीपी की रहने वाली है, उसमें आपको कम जब देखने को मिलेगा जब कैंडिडेट को मैं यदि 107.25 नंबर पर लेके जाता हूं जिसमें 1116 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। यदि इन कैंडिडेट को मैं
मान लेता हूँ कि टॉप कैंडिडेट में से भी किसी अन्य भर्ती में सेलेक्टेड होते हैं या किसी अन्य कारण से दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाते हैं या फिर इनका जो सर्टिफिकेट है वो फेक निकलता है या अयोग्य घोषित होते हैं, तब भी यदि 1116 कैंडिडेट में से यदि इनको 558 जो कैंडिडेट हैं वो यदि मिल जाते हैं तो कट ऑफ लगभग उतनी ही रहने वाली है टॉप में। फिर भी यदि टॉप में से नहीं मिलते हैं तो 107 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, फिर आपको कट ऑफ जो है डाउन देखने को मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है 107 के आसपास एलडीसीपी की कट ऑफ रह सकती है। बाकी बढ़ते हैं फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर सब कैटेगरी, यहाँ पर ओरिजिनल सीट क्या है, एडजस्ट सीट क्या है, यानी कि माइग्रेट के बाद में टोटल सीटें कितनी बची हैं, रेड कलर में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है वो भी दिखाई देगी। जनरल में हम बात करें, ये जनरल का जो मतलब है ओनली मेल कैंडिडेट का मतलब है। यहाँ पर जो फोर्थ ग्रेड में वैकेंसी थी 12,923 वैकेंसी थी, माइग्रेट होकर के बची हैं 10,117 पोस्ट। मेरे सिस्टम के अनुसार जो जनरेट किया है उसके अनुसार बता रहा हूँ। हालांकि बोर्ड में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है, बोर्ड ये डाटा जो है सार्वजनिक नहीं करता है। बोर्ड जो है केवल कट ऑफ जारी करता है और लिस्ट जारी करता है। यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड की मैं बात करूँ तो 155.40 जो है 10,117 जो कैंडिडेट हैं टॉप के उनकी कट ऑफ रहने वाली है। अब इसमें भी यदि 10% का वेरिएशन मैं मानता हूँ कि 10% जो लोग हैं वो डीबी नहीं करवाते हैं तो 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पर कम देखने को मिल सकती है कट ऑफ। यानी कि हाईएस्ट जो कट ऑफ है 155 तो आप मान के चलो कि 155.40 तो रहेगी। यदि कम से कम मानूं तो 152.40 के आसपास यहाँ पर रह सकती है। अब जनरल फीमेल की बात करें तो 3857 टोटल पद थे जिसमें 142.61 यहाँ पर रह सकती है। इसी प्रकार जनरल डब्ल्यूआईडी की बात करें तो 1158 पद थे, 77.06 मार्क यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। जनरल डीआईबी की बात करें तो 276 पदों के लिए 121.03 यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी लेने वाले हम ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3603 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं जिसमें माइग्रेट होकर के पोस्ट बची हैं 3277। अब ये माइग्रेट क्या होता है, आप ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती का जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उसमें आप डिटेल के माध्यम से देख सकते हैं कि माइग्रेट क्या होता है। 144.08 यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस जनरल की। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 1108 पदों के लिए 131.24 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ईडब्ल्यूएस डब्ल्यूआईडी की बात करें 325 पदों पर 54.49 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के डीआईबी की बात करें तो 49 पोस्टों के लिए 111.43 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये वो टॉप कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं जो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में जनरल मेल जो कैंडिडेट हैं टॉप 3603 में से 3277 जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क जो है 144.08 के आसपास हैं। इसके बाद में हम बात करें ओबीसी की जो कट ऑफ है जनरल की, 6701 पदों के लिए वैकेंसी थी जिसमें माइग्रेट होकर के 4799 पद यहाँ पर बचे हैं जिसमें 150.33 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 2102 पद हैं, 136.71 कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी डब्ल्यूआईडी की 583 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं जिसमें 60.69-94 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी डीआईबी की बात करें तो 147 पोस्ट हैं, 114.33 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। बात करें एमबीसी की जो जनरल कट ऑफ है वो 1757 पदों के लिए निकाली थी जिसमें माइग्रेट होकर के बचे हैं 1489 और कट ऑफ रहने वाली है 144.0058 के आसपास। एमबीसी फीमेल 538 पदों के लिए 125.03 कट ऑफ रहने वाली है। एमबीसी डब्ल्यूआईडी 135 पद हैं जिसमें 37.77 के आसपास यहाँ पर रह सकती है। एमबीसी डीआईबी की 18 यहाँ पर पद हैं, 113.11 कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एससी की, एससी जनरल की बात करें 4984 यहाँ पर पद थे जिसमें माइग्रेट होकर के बचे हैं
724 मेरे सिस्टम के अनुसार 136.12 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। एससी फीमेल की बात करें तो 1549 यहाँ पर पद हैं, जिसमें 122.77 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। एससी डब्ल्यूआईडी की 426 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं, 45 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी डीआईवी की 91 पद हैं, जिसमें 104.39 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। एसटी कैटेगरी जनरल की हम बात करें तो टोटल 4058 यहाँ पर पद हैं, जिसमें 3953 माइग्रेट होकर के पद बचे हैं, जिसमें 126.74 कट ऑफ रहने की संभावना है। अब बात करें एसटी फीमेल की तो 1235 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 118.96 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। एसटी डब्ल्यूआईडी की बात करें तो 358 पदों के लिए यहाँ पर 25.66 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। एसटी की बात करें तो 70 पदों के लिए 91.66 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। इसके बाद में हम बात करें नॉन टीएसपी की हॉरिजॉन्टल और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की। पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है, इसमें आपको अंतर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका कारण है अन्य किसी भर्ती में पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, या डीबी स्कैप किया हुआ है, या फिर उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो फेक सर्टिफिकेट है। तो 116.55 यहाँ पर टॉप 558 कैंडिडेट जो इस सिस्टम में सेलेक्ट किए हैं, उसमें 116.55 रहने की उम्मीद है, जबकि मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि 107 के आसपास आप मान के चलो। एसपी की बात करें तो यहाँ पर 102 के आसपास रह सकती है। बीएलवी की बात करें तो 88.79 यहाँ पर रह सकती है। एचआई में 45.08 यहाँ पर रह सकती है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 2632 पदों के लिए यहाँ पर आप फिक्स लेकर के चलो कि 26.20 के आसपास ही जाने वाली है। इसमें आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपको अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 3.69 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी आपका जो भी कैंडिडेट बचे हैं सारे सिलेक्टेड हैं। इसमें सीटें जो हैं 1297 ना भर के बाकी की जो सीटें हैं वो ओबीसी जनरल कैंडिडेट को जो है मिल गई है। इसी प्रकार एमबीसी में 0.003 के आसपास कट ऑफ रहेगी। एससी में 940 पदों के लिए थी, इसमें से कैंडिडेट जो है इन्हें कम मिले हैं, 0.13 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। एसटी में यहाँ पर 6.65 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अब हम बात करें टीएसपी की। टीएसपी की जो जनरल कट ऑफ रहने वाली है 127.26 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। टोटल जो पद थे यहाँ पर जनरल के 2034 यहाँ पर पद थे, जो माइग्रेट होकर के 1977 बचे हैं। जनरल फीमेल की 848 पद थे, जिसमें 114.33 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। डब्ल्यूआईडी यहाँ पर 44.65 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जनरल डीआईवी की बात करें तो 100 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। टीएसपी में एससी की बात करें तो जनरल में 117.66 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी फीमेल की बात करें तो 46 पद थे, जिसमें 106.64 कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी डब्ल्यूआईडी 32.60। एससी डीआईवी कट ऑफ 100 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पद है। यदि ये कैंडिडेट डीबी स्कैप करता है तो इससे जो डाउन वाला कैंडिडेट है उसको मौका मिलने वाला है। इसके बाद में एसटी टीएसपी की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है 104.38 के आसपास। एसटी फीमेल में टीएसपी में 98.69, एसटी डब्ल्यूआईडी टीएसपी में 17.18, एसटी डीआईवी में 76.94। तो यहाँ पर ये कट ऑफ रहने वाली है। अब टीएसपी में पीएच कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करें तो एलडीसीपी में आपको यहाँ पर 90.83, एसपी में 67, पीएलवी में 58.53, एचआई में 17.37। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 405 यहाँ पर पद थे, जिसमें ऑल कैंडिडेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। 3.09 यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। बाकी एससी की बात करें तो एससी में 60 पद थे, जिसमें कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि ऑल कैंडिडेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार एसटी के जो ऑल कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर जनरल में सेलेक्ट हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन के पदों पर।
तो ये थी हमारी चतुर्थ श्रेणी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक बार फिर मैं कहूँ, यदि कैंडिडेट अधिक डीबी स्कैप करते हैं तो कट ऑफ आपको कम देखने को मिल सकती है। तो कैसी लगी वीडियो? पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।